भारत एक अंतिम यात्रा। इंडिया, जिसे हम भारत के नाम से जानते हैं, उसकी हिस्ट्री उतनी ही विशाल है जितनी उसकी धरती और उतनी ही विविध जितनी उसकी प्रजा। सोचो, समय में पीछे जाकर देखो, साम्राज्यों का उत्थान और पतन, धर्मों का जन्म और कला और ज्ञान का विकास, एंशिएंट सिविलाइजेशन से लेकर आधुनिक कल तक। इंडिया की कहानी एक ऐसी दुर्लभ कपड़े की तरह है जिसे बनाया गया है लचलिया, इनोवेशन और कल्चरल ब्रिलियंस के धागों से। हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, वैदिक कल के ज्ञान को एक्सप्लोर करेंगे और मौर्यस और गुप्तस जैसे महान साम्राज्यों की शानदारता को देखेंगे। तो अपनी सीट बेल्ट्स बांध लो और तैयार हो जाओ समय के एक कैप्टिवेटिंग सफर पर, जहां हम भारत की हिस्टोरिकल लेगेसी के वंडर्स को अनकवर करेंगे। हमारा पहला स्टॉप ह्यूमेन 4000 साल पहले ले जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो दुनिया की सबसे पहली अर्बन सिविलाइजेशंस में से एक थी। इमेजिन करो बस्लिंग सिटीज विद वेल प्लान्ड स्ट्रीट्स, इंप्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम्स एंड ह्यूज पब्लिक बाथ्स। ये सिविलाइजेशन, जो आज के इंडिया और पाकिस्तान में थी, अर्बन प्लानिंग और सोफिस्टिकेटेड क्राफ्ट्समैनशिप का एक कमाल थी। इंडस के लोग, जो अपने एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट्स वाले आइकॉनिक सील्स के लिए जाने जाते हैं, स्किल्ड ट्रेडर्स और आर्टिजन्स थे। उन्होंने खूबसूरत पॉटरी बनाई, इंट्रिकेट ज्वेलरी बनाई और वेट्स एंड मेजर्स का अपना सिस्टम भी डेवलप किया। इन सब अचीवमेंट्स के बावजूद इंडस वैली सिविलाइजेशन आज भी मिस्ट्री से घिरी हुई है। वो कौन सी भाषा बोलते थे, उनका पतन कैसे हुआ, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आज भी स्कॉलर्स को कंफ्यूज करते हैं और इंडस सिविलाइजेशन को एंशिएंट इंडिया का एक कैप्टिवेटिंग एनिग्मा बनाते हैं। जैसे ही इंडस के शहर धीरे धीरे गायब हुए, एक नया चैप्टर शुरू हुआ इंडो आर्यन ट्राइब्स के आने से। वो अपने साथ यूनिक बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस लाए, जिन्होंने हिंदुइज्म की फाउंडेशन रखी, एक ऐसा धर्म जिसने इंडियन सोसाइटी को गहराई से प्रभावित किया। इन बिलीफ्स को वेदास नाम के सीक्रेट टेक्स्ट में कंपाइल किया गया। वेदास का संस्कृत में मतलब है नॉलेज। वेदास में हिम्स, प्रेयर्स और रिचुअल्स हैं, लेकिन ये जीवन, मृत्यु और ब्राह्मण के फिलोसॉफिकल आइडियाज के बारे में भी बात करते हैं। वैदिक पीरियड, जो लगभग 1500 BC से 500 BC तक चला, में वारणा सिस्टम पर बेस्ड एक कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर का विकास हुआ। वैदिक पीरियड की गूंज उसके स्पिरिचुअल इंसाइट्स से लेकर उसके इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स तक आज भी इंडियन थॉट और कल्चर में सुनाई देती है। Section 4. The Rise of Empires, Maurya and Gupta. 6th century BCE तक इंडिया ने पावरफुल किंगडम्स और एम्पायर्स का उदय देखा। इनमें से सबसे महान था मौर्य एम्पायर, जिसका स्थापना चंद्रगुप्ता मौर्य ने 322 BCE में किया था। मौर्यस के अंडर, खासकर एम्परर अशोका के शासनकाल में, इंडिया ने शांति और समृद्धि का एक गोल्डन एज एक्सपीरियंस किया। मौर्यस के बाद गुप्ता एम्पायर, जो 4th सेंचुरी CE में स्थापित हुआ, ने आर्ट, साइंस और लिटरेचर का एक और एरा शुरू किया। गुप्ता एरा, जिसका फोकस लर्निंग और क्रिएटिविटी पर था, ने इंडिया की कल्चरल हेरिटेज पर एक अनइंडेलेबल मार्क छोड़ा। Section 5. The Mughal Era, a tapestry of culture. 16th century में इंडिया में एक नई पावर का उदय हुआ, मुगल्स। गेंगिस खान के वंशज मुगल्स ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया, जो अपनी शानदारता और कल्चरल फ्यूजन के लिए जाना जाता था। मुगल पीरियड, जो 3 शताब्दियों से भी ज्यादा टाइम तक चला, में पर्शियन, इंडियन और सेंट्रल एशियन ट्रेडिशंस का एक रिमार्केबल सिंथेसिस देखने को मिला। अकबर जैसे एम्परर्स, जो अपने रिलीजियस टॉलरेंस के लिए जाने जाते थे, और शाहजहां, जिन्होंने आइकॉनिक ताजमहल बनवाया, ने इंडिया के आर्किटेक्चरल लैंडस्केप और कल्चरल फैब्रिक पर एक अमर निशान छोड़ा। ये कल्चरल एक्सचेंज और इनोवेशन का टाइम था, जहां अलग-अलग आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस ने मिलकर एक यूनिक और वाइब्रेंट कल्चरल टैपेस्ट्री क्रिएट की।
सेक्शन 6 द ब्रिटिश राज एंड द डॉन ऑफ फ्रीडम। जैसे जैसे मुगल एम्पायर का पतन हुआ, एक नई पावर ने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक ट्रेडिंग वेंचर के रूप में शुरू हुआ था, वो धीरे धीरे पॉलिटिकल डोमिनेंस में बदल गया और 18th सेंचुरी में ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। इस पीरियड में नए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आए, लेकिन इसके साथ ही इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और इंडियन इंडस्ट्रीज का सप्रेशन भी हुआ। कॉलोनियल रूल के खिलाफ बढ़ते गुस्से ने पूरे देश में इंडिपेंडेंस के लिए आंदोलन को हवा दी। एक लंबी और कठिन लड़ाई के बाद इंडिया ने आखिरकार 1947 में इंडिपेंडेंस हासिल कर ली, जिसके साथ ही ब्रिटिश एम्पायर का अंत हुआ और इंडिया के इतिहास में एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई। Section 7 Modern India, a legacy forged through time. Independent India के उस centuries of foreign rule, cultural assimilation और self determination के लिए struggle से बनी एक complex legacy मिली थी। आगे का काम बहुत बड़ा था, colonialism की राख से एक nation बनाना, partition के घाव भरना और एक ऐसा समझ बनाना जो justice, equality और progress की values को follow करे। आज इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, जो उसकी लचलिया और उसके लोगों के अमर स्पिरिट का प्रमाण है। एंशिएंट सिटीज से लेकर मॉडर्न मेट्रोपोलिसेस तक इंडिया का समय के साथ सफार, चैलेंजेस और ट्रायम्फ्स दोनों से भरा हुआ है। इंडिया की कहानी एंड्यूरिंग ह्यूमन स्पिरिट, रेजिलियंस की पावर और प्रोग्रेस की कंटिन्यूअस परस्यूट का प्रमाण है।